एक चोर की दहशत से दिल्ली के नारायणा इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आप सभी को कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ही हुलिया में आता है और एक ही इलाके में 15 से 20 के ऊपर चोरी को वो अंजाम दे देता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है। स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। जब मौजूद हूँ मैं दिल्ली के नारायणा गांव में। बता दें आप सभी को कि मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ, इस इलाके से अगर मैं थोड़ा सा आगे निकलती हूँ तो इस पूरे एक लाइन में कम से कम लाइन से दुकानें हैं और कम से कम 4 से 5 दुकानों में चोरी हो चुकी है, और वो भी 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर कम से कम पूरे, अगर मैं नारायणा गांव की बात करूँ तो 25 से 30 चोरियाँ वहाँ पे हो चुकी है। और इन सब चोरियों को अंजाम देने वाला सिर्फ एक ही शख्स है जो कि सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा भी गया है। कहीं ना कहीं उस चोर में इतनी बुलंदी है, वो चोर इतना निडर है कि एक ही चोर इस गांव में आता है और बार बार चोरी करता है। नारायणा इलाके में अभी मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे जितने दुकान दिख रहे हैं, हर 2 दुकान को छोड़कर उस चोर ने यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इतने बड़े बड़े चोरियाँ करने के बाद, इतने बड़े बड़े चोरियों को अंजाम देने के बाद, सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद, लोगों की आंखों के सामने आने के बावजूद भी जो नारायणा के पुलिस कर्मचारी हैं वो फिलहाल ऐसे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि उस चोर को पकड़ा जाए या उस चोर को रोका जाए। यहाँ पर रहने वाले लोग दहशत में, दुकान को 2 मिनट भी खाली नहीं छोड़ सकते, या फिर अगर दुकान में बैठे भी हैं, सिंगल है, एक अकेला दुकानदार बैठा है, तो भी उसके लिए यहाँ पे दहशत है। हालात यहाँ पे आप सोच सकते हैं, एक ही शख्स है जो कि एक ही चोर है, और एक अकेला शख्स पूरे यहाँ पे नारायणा के पुलिस को उसने नाकाम साबित कर दिया है। पुलिस पूरे यहाँ पे नारायणा टीम को उसने नाकाम साबित कर दिया, और इस पूरे इलाके में उस चोर ने दहशत फैलाया हुआ है। फिलहाल क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, यहाँ पे जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं, क्योंकि मेरे साथ अभी यहाँ पे कुछ दुकानदार जुड़े हैं जो कि 2 से 3 दुकानदार हैं। उनके दुकानों में चोरी हुई है, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है वो आप देखिएगा। आप भी नारायणा में रहते हैं, फिर अगर आपके कोई जान पहचान नारायणा में रहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फिलहाल मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, वो मुझे बताएंगे, क्योंकि इनके शॉप पे भी चोरी हुई है और काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है इनका। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन तनवर है। हमारी शॉप पे 25 तारीख को शाम के टाइम पे हमारा आईफोन चोरी हो गया। 25 अक्टूबर? हाँ जी मैम। मैम हमारे ताऊजी शॉप पे थे। वो आया, उसने बोला कि मुझे एक पानी की बोतल दे दीजिए। तो उसके लिए हमारे ताऊजी ने पीछे मुड़े, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, दिखाई। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं, मुझे किसी और ब्रांड की दे दो। तो वो वापस जब तक मुड़े, उसने अपना हाथ डाला काउंटर के अंदर से और आईफोन उठा लिया और लेके ताऊजी का फ़ोन उठा लिया। और जब तक ताऊजी मुड़ते वो लेके चला गया। और उसी दिन उसने सीवी में रोड पर एक और जगह आईफोन चुराया, और उसके बावजूद भी 8-10 जगह चोरी हो चुकी है। अभी रिसेंटली दिवाली से पहले भी 2 दिन पहले 2 जगह और चोरी हुई है, जहाँ पर उसने सेम फ़ोन ही चुराया है। तो अभी इसको महीना भर से ऊपर हो गया और अभी तक ये चोर बिल्कुल पकड़ा नहीं गया है, और ये लगातार नारायणा में चोरियाँ करे जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई नहीं हो रही है कोई भी, ना अब तक को मतलब रिजल्ट मिला है, क्या हुआ क्या नहीं। अब तक ना बैंक से पैसे निकले, ना उसके बारे में कुछ हुआ है, ना अभी किसके बारे में कुछ नहीं पता लगा अभी तक। नहीं वहाँ ना तो थाने में से कोई अब तक ये आया क्या रिजल्ट हुआ क्या नहीं, इसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। और वो दिन ब दिन चोरी होती जा रही है अभी भी। अब सर, उस शाम जब आईफोन चोरी हुआ आपके शॉप से, तो आपके शॉप से आईफोन के अलावा और भी कुछ लेके गए हैं? नहीं, हमारी शॉप से सिर्फ आईफोन लेके गया था। सिर्फ आईफोन लेके गए हैं। और देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पे वो जो चोर है, एक ही चोर है जो बार बार यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। हाँ, एक ही चोर है जो पिछले 1 महीने से नारायणा में फ़ोन, कैश दूसरों की दुकानों पे जा के चुराया जा रहा है। और मोस्टली देखा जा रहा है कि ये शाम के टाइम पे ही, जब थोड़ा रश रहता है, जब ये चोरी करता है। मतलब शाम को मेरे ख्याल से 4-5 बजे के बाद ही चोरी। मोस्टली ज़्यादातर वीडियोस में, ज़्यादातर शॉप्स में यही देखा गया है कि वो शाम के बाद ही चोरियाँ कर रहा है। कहना कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस चोर से पूरा नारायणा अभी डरा हुआ है, दहशत में है। परेशान है मैम। 25-30 जगहों पे चोरियाँ हो चुकी है। अगर 25-30 जगहों पे ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी दुकान पे 1-2 बार तो वो आया ही है, उसने चोरी करी है, और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, ना वो पकड़ा गया है, ना उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारी भी आईफोन जो चोरी हुआ था उसमें से 50,000 रुपये से ऊपर का मनी निकाल चुके हैं वो अभी तक। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, आईफोन जैसे फ़ोन को अनलॉक करके या फिर उसके पासवर्ड को क्रैक करके 50 कितने का बता रहा है? 50,000
करीब करीब वो निकाल चुके हैं। 50,000 के आसपास का रकम जो है खाली कर दिया गया इनके अकाउंट से। आईफोन पहले चोरी हुआ दुकान से। आईफोन चोरी करने के बाद आप सभी जानते हैं कि आईफोन का पासवर्ड क्रैक करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आईफोन का पासवर्ड क्रैक किया गया और आईफोन के पासवर्ड को क्रैक करने के बाद 50,000 रुपये जो है अकाउंट से निकाल लिए गए। ज़रा सोचिए जो चोर है कितना शातिर है, क्योंकि मेरे ख्याल से आईफोन का पासवर्ड क्रैक करना या फिर क्या पता चोर के साथ कोई बड़ी टीम जुड़ी हुई है, क्योंकि आए दिन यहाँ नारायणा में जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इस गली के अंदर में कम से कम बता दूँ बहुत से लोगों के कंप्लेन है और नारायणा के अंदर अंदर 25 से 30 दुकानों से ऊपर यहाँ पर चोरी हो चुकी है उन दुकानों में। और इनका कहना है कि जिस दिन का आईफोन चोरी हुआ इनकी दुकान में उसी दिन यहाँ पे ही पास में कहाँ पे एक और आईफोन चोरी सीबी के अंदर एक और शॉप में से आईफोन चोरी हुआ है। 50,000 रकम आपके निकाले गए अकाउंट से आईफोन चोरी करने के बाद। चोरी करने के बाद उसके बाद आपको पता कैसे चला कि आपके अकाउंट से पैसे कटे? मैसेज आया था आप लोगों के पास? मैसेज नहीं आता, हम बैंक गए थे, कैनरा बैंक गए थे, तो वहाँ से हमने वो पासबुक की वो एंट्री कराई थी। एंट्री कराने के बाद हमें पता लगा कि ऐसे पैसे निकल गए, जब अकाउंट बंद करवाए फिर हमने। तो पैसे उन्होंने निकाल के किसी को भेजे हैं, सेंड किया है, क्या कुछ किया? और किसी को पैसे सेंड किए हैं, अलग अलग नाम से सेंड किया है इन्होंने, अलग अलग नाम से भेजे हैं पैसे इन्होंने। तो कहीं ना कहीं उनके ग्रुप में ही शामिल होंगे लोग जिनको पैसे भेजे गए आपके अकाउंट से। बिल्कुल। तो सर जिस हिसाब से आपके पहले दुकान से आईफोन चोरी हुआ, चोरी होने के बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपये यहाँ से निकाल लिए गए। तो ऑलमोस्ट उसके बाद आपने कौन से थाने में एफआईआर करवाया, कंप्लेन करवाया है? नारायण थाने के अंदर। जी, नारायण थाने के अंदर। जो थाना इंचार्ज है उनका कोई नाम वाम पता है आपको कि इंचार्ज के अंदर आप नाम ध्यान नहीं। कोई आयु वगैरह मिला आपको अभी? मैम क्योंकि थाने एक्चुअली हमारे भाई गए थे, ताऊ जी के लड़का, तो वो उन्होंने जाके वहाँ पे बात करी थी रात को। एफआईआर वो रात को ही करवा रहे थे, लेकिन क्योंकि सर्वर डाउन था तो उन्होंने कहा कि आप सुबह आ जाइए। फिर वो सुबह गए और सुबह जाके एफआईआर हुई और उसके बाद उनका फ़ोन ट्रैकिंग पे डाला गया, एक दो लोकेशन दिखाई गई, पर उसके बाद कुछ आगे केस का कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बावजूद भी 2-3 जगह और चोरी होगी। उसके बाद भी 2-3 जगह और चोरियाँ होंगे। तो कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि चोर के अंदर जो दहशत है वो बिल्कुल भी नहीं है पुलिस वालों का, कि वो आए दिन यहाँ पे रोज़ चोरियाँ करके जा रहा है। मतलब ना उसे किसी चीज़ का डर है ना कुछ है। और कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में उसकी शक्ल भी आई है, उनकी हुलिया भी जो है दिखी है चोर की, उसके बावजूद भी वो चोरी को अंजाम दे रहा है। मैम उसके बावजूद भी मैम बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मैम उसे बिल्कुल भी डर है इस बात का पकड़े जाने का, कि उसके बावजूद भी वो रेगुलर बेस पे चोरियाँ कर रहा है। हर दूसरे तीसरे वो हफ्ते आता है, 1-2 दुकानों पे जाता है और चोरियाँ करता है और फिर गायब हो जाता है। फिर वो 1-2 दिन बाद वापस आ जाता है। तो मैं अगर पूछना चाहूँगी तो यहाँ पे नारायणा में मतलब इस नारायणा इलाके में वो चोर घूम रहा है, फिर आगे की कोई खबर आई है चोर की? कोई नहीं, ये तो कुछ नहीं पता इसके बारे में भी, पर ये है कि जब चोरी होती है जब ये खबर आ जाती है कि ना चोरी कर ली है। ये उससे पहले नहीं पता था कहाँ चोरी करे है कहाँ नहीं तो है। ये जो चोर का ये जो चोरी का मामला निकल के सामने आ रहा है, कितने दिनों से निकल के आ रहा है सर? कितने मतलब पिछले कितने टाइम से? मैम 1 महीने प्लस करीब हो गया है इसको, 2-2.5 महीने हो गया चोरी कर रहा है ये। और 2-2.5 महीने में से कितनी बार चोरी कर लिया सर यहाँ पे इस इलाके में? और इधर तो ये हमारे गांव के जो नज़दीक है 8-10 दुकानें, यहाँ तो 8-10 दुकानें में कर ली है इसने। नारायणा गांव के अंदर? गाँव के अंदर यानी कि चौपाल से लेके चौराहे तक 8-10 दुकानों की चोरी कर चुका है ये। चोर? हाँ जी, और मोबाइल ही साफ कर रहा है, ज़्यादातर पैसे मोबाइल साफ कर रहा है ये। फिर कहीं ना कहीं उससे पता है कि मोबाइल के पासवर्ड को क्रैक करके वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, निकाल सकता है, अकाउंट खाली कर सकता है। यही हो रहा है मैडम उसका सारा। सर उसके बाद आपने फ़ोन ट्रेस पे लगा के सर उसके बाद जब आपका फ़ोन चोरी हुआ है उसके बाद पुलिस वालों ने क्या कुछ कार्रवाई की है सर? अब इनको एफआईआर दर्ज करा दी थी, अब कह रहे फ़ोन ट्रैकिंग में डाल दिया है, अब कोई फ़ोन ऑन होएगा तो देखते हैं फिर क्या होता है। बस अभी फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया है, सारे स्टेप्स उठाए, कुछ और आगे कुछ करा उन्होंने? नहीं मैम, अभी तक उसके बाद तो ना अभी तक फ़ोन कोई ट्रेस हुआ है, ना उसकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पता चला है कि उसको हम पकड़ सके या पुलिस कोई एक्शन ले। 25 तारीख के बाद से अभी तक उसके अलावा कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप्स कुछ उठाए नहीं गए? हुआ अभी तक मैडम, उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ अभी तक। और कोई आपको आश्वासन मिला है पुलिस कर्मियों की तरफ से? आप गए हैं वहाँ पे दोबारा? कह रहे ट्रैकिंग में डाल रखा है, बस यही कहते हैं ट्रैकिंग में डाल रखा है। तो उनका काम सिर्फ ट्रैकिंग पे डालना है, जो चोरियाँ बढ़ती जा रही है और रोकने के पीछे कोई कार्रवाई? वो तो कोई नहीं रोक रहे उसमें, रोज़ चोरियाँ हो रही है, इनको वीडियो मैंने वो भी भेज दी थी उनको, वो भी भेज दी थी, दो तीन चोरी और हो गई है, तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं वो। कुछ भी नहीं कर रहे। तो
ये जो शातिर चोर है वो एक दो दुकानों को नहीं बल्कि यहाँ पे नारायण इलाके के बहुत से दुकानों को अपना निशाना बना चुका है। फिलहाल उनके बाद मेरे साथ यहाँ पे एक शख्स और मौजूद है। इनका भी यही आरोप है कि इनकी भी दुकान में वैसे ही चोरी हुई है जैसे उनकी दुकान में हुई थी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है जी। मुकेश, आपका राशन का दुकान? हाँ जी, राशन की दुकान है। क्या हुआ था सर, कब हुई थी चोरी आपकी दुकान पे? ये मेरी दुकान पे मेरे पिताजी बैठे हुए थे सुबह, ठीक है जी, 5 तारीख 9वां महीना 2024 सुबह 9:50 की बात है। चोर आता है, मेरे पिताजी होते हैं दुकान पे, वो कहता है वो अंदर से कुछ सामान दो जो आखिरी में रखा होता है, और पिताजी लेने जाते हैं। इतनी देर में गल्ला खोलता है और गले में रखी जो भी रकम मेरे 22,500 रुपये थे वो उसने निकाली। बड़ी शातिरपना से, पता भी नहीं लगा। जो नीचे काउंटर में रखते हैं? हाँ, काउंटर में जो गल्ले होता है उसमें खोल के निकाल के पैसा चुपचाप अपनी पीछे जेब में रख के चला जाता है। फुटेज होगा इस चीज़ का है? सीसीटीवी फुटेज है, सब चीज़ है, ट्विटर पे अपलोड है और एफआईआर भी कराई हुई है हमने, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कुछ नहीं। उसके बाद 4 से 5 दुकानों पे ये वारदात अभी तक कर चुका है, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। सर, आपको नहीं लग रहा है जो चोर है वो हर दुकान में जाके एक ही काम कर रहा है? पहले किसी बोलते का हैं मोबाइल लेके जाता है, किसी का पैसे लेके जाता है, मतलब जो उसका हाथ में लग जाता है पैसे या मोबाइल, वो ले जाता है चोरी करके। सबसे बड़ी जो नाकामी है यहाँ पे, मैं बोलूँगी यहाँ पे पुलिस की है, पुलिस अधिकारियों की है, क्योंकि एक चोर जो है वो उस इलाके में इसने मेरे ख्याल से कितने दुकानों में दस्तक दे चुका है वो चोरी करने के। चोर है और हर दुकान पे एक ही तरह से चोरी करता है, हर दुकान पे? हर दुकान पे लगभग। उसके बाद 4 से 5 वारदात हो चुकी है मेरी दुकान के बाद। आपके दुकान में कब हुई सर चोरी? मेरी दुकान पे 5 तारीख 9वां महीना 5 सितंबर को। हाँ जी। और उसके बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई करी, पकड़ने की कोशिश करी है चोर को? कुछ पता चला? इतने महीने हो गए, 2-3 महीने हो कोई चुके। पकड़ा ही नहीं गया अभी तक, कुछ नहीं। हमें तो लगता नहीं वो पकड़ा, कोई पुलिस कार्रवाई हो रही है, कुछ हो रहा है। अगर पुलिस कार्रवाई होती, पकड़ा जाता, तो आगे वो वारदात थोड़ी करता इस तरह की। क्या कहना चाहेंगे सर अब आखिरी में इस वीडियो के माध्यम से कि जिस तरीके से वह नारायणा में जो चोर है, मतलब हर दुकान जाके मेरे ख्याल से वो यही काम कर रहा है। पहले दुकानदार को बोलता है कि आप वही सामान ला के दीजिए जो उनकी बैक साइड में रखा हो, वो दुकान में वो चीज़ मांगते हैं, इतने में दुकानदार वहाँ से सामान लेने जाते हैं, इतने में या तो वो फ़ोन चोरी कर लेता है या तो वो कैश काउंटर से कैश निकाल के वहाँ से फ़रार हो जाता है। सर, आपके एक बार रकम दोबारा बताएंगे, कितना रकम लेके वो भागा? मेरी 22,000 रुपये की रकम थी उसमें, आपने भी सुबह जो है दूध वालों को देने होते हैं, सबको जो भी सामान आता है वो सबको पैसे देने होते हैं। उस वक्त आप भी अकेले थे अपनी दुकान पे? मेरे पिताजी अकेले थे दुकान पे। आपके पिताजी अकेले थे उस वक्त? सर, थाने, कौन से थाने में आपने कंप्लेन करवाई? ये नारायणा थाने में ऑनलाइन एफआईआर की हुई है। पुलिस कर्मियों से आपकी बातचीत हुई इसके बाद? हाँ, एक हेड कांस्टेबल अशोक जी आए थे, बस उनसे बात हुई है, उसके बाद किसी से बात नहीं हुई। ये किसी से FIR बात नहीं? इसके अलावा आपने उस बंदे को या जो चोर था पहले कभी देखा आपने उसको? उसको पहले 1-1.5 साल पहले भी मेरी दुकान पे वो सेम इसी तरह से चोरी करके गया हुआ है। उसकी भी सीसीटीवी फुटेज है, एफआईआर है, सब चीज़ है। वही सेम बंदा था? सेम वही बंदा है, सब चीज़ वही है। पहले भी एफआईआर की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। शक्ल चेंज करके आया था इस बार या क्या कुछ? नहीं, लास्ट टाइम जो है उसने बैंड लगाया हुआ था, इस बार कैप लगाई हुई है। इस बार कैप लगाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो चोर है यहीं कहीं घूमता है और यहीं घूमता है और यहीं की दुकानों पे ये वारदात करता है। जहाँ पे उसको दिखता है कि जो दुकानदार सिंगल है, अकेला बैठा है, सिंगल है या सीनियर सिटीजन है, लेडीज़ है, वीक है थोड़ा सा, जो उसको पकड़ ना पाए, करते हुए चोरी पकड़ ना पाए, ये उसी जगह करता है वारदात। चोर को एक बार पकड़ा भी गया था यहाँ पे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से चोर जो है वो वहाँ पे उस बंदे को धक्का देके, उस शख्स को धक्का देके वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हाँ। यही सेम चोर है, कैप पहन के हर दुकान में जाके हर चोरी करता दुकान पे यही चोर है जो ये काम कर रहा है, और सेम फेस है, सेम गर्दन पे भी टैटू है एक। है। गर्दन पे टैटू है। हाँ हाँ, तो ये देखो, इसका फोन ले गए, फोन लेके भाग गया। जी, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने फुटेज देखा है, मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से चोर है वो चोरी के वारदातों को अंजाम देता है।
मामले हैं जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ पे नारायणा गांव में जिस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या कहना चाहेंगे सर उसके ऊपर आप? देखिए, मेरा नाम परिवेश तंवर है एंड आई एम सेक्रेटरी ऑफ नारायणा विलेज सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। चोरी की वारदातें काफ़ी टाइम से हो रही हैं, लेकिन हमारी संस्था के संज्ञान में जब ये चीज़ें आई कि चोरी अब ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है कि एफआईआर तक नहीं कराते हैं जाके। चोरी हो गई, अगर उन्होंने पकड़ने की कोशिश करेंगे चोर को, अगर उनके हाथ में नहीं आया तो वापस अपनी शॉप पे आएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। कोई एक्शन नहीं लेना चाहता यहाँ पर। कहीं ना कहीं एफआईआर ना करवाने के पीछे की वजह ये भी तो हो सकती है कि जिन लोगों ने एफआईआर करवाया हो उनको पुलिस की तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई ना मिली हो, जिस वजह से लोगों को लगता है कि पुलिस तो कुछ भी नहीं करेगी या फिर उनको पुलिस पे भरोसा या विश्वास नहीं है। जो चीज़ें आपने बोली ये मैं अभी वही उसी बात पे आ रहा हूँ। अभी हमारे संज्ञान में जब आया कि ऐसा हो रहा है तो हमने भेजा उसको कि एफआईआर करा के आओ। मैंने खुद बैठा हुआ था और मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट हमने कराई, उसकी ट्वीट भी हमने किया, एसएचओ नारायणा, डीसीपी वेस्ट सबको डाला हुआ है ट्विटर भी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं हमारे पास। एफआईआर कराने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जब एक्शन नहीं लिया गया तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आम आदमी को लगता है कि यार पुलिस के पास जाना टाइम वेस्ट करना है अपना, तो इसीलिए लोग शायद कंप्लेंट कराने के लिए नहीं जाते हैं। मैं भी आपको सीसीटीवी का भी दिखवाता हूँ, ज़रा एक बारी दिखाओ। दुकान पर पकड़ा गया था और भाग गया वहाँ से। सर इसी के साथ में एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, चोर का और क्या सेम हुलिया है जो हमेशा एक ही हुलिया में आता है? वो सेम यही है, कैप लगा के रखना है इसको, ब्लैक कलर की शायद शर्ट होती है, पूरी बाजू बंद होता है, रबड़ का एक ब्रेसलेट हाथ में है उसका, और पैटर्न नहीं किया चोरी करने का। कि टैटू वैटू बता रहे थे कि हाँ टैटू भी है, उसके हाथ पे टैटू है जैसा कि और मतलब फुटेज में दिखा हुआ है। और एक फ़ोटो तो ऐसी है उसमें सब कुछ क्लियर है, उसकी फ़ोटो काफ़ी क्लियर आ रही है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन कुछ नहीं है। कोई एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। सर मैं यहाँ पे बात करूँगी स्पेशली नारायणा पुलिस थाने के, और पुलिस जितने कर्मचारी यहाँ पे बैठे हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे चोरी के मामले हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इस गली में मैं अगर बात करूँ नारायणा गांव में जब मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे लाइन से मुझे 3-4 दुकानें दिखती हैं यहाँ पे चोरी हुआ है। पूरे नारायणा गांव में आए दिन यहाँ पे चोरी की वारदात हो रहे हैं। कितने महीनों से, कितने टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं? करीब 6 महीने से चल रही है, कंटिन्यू 6 महीने से ये जो कर रहा है, हर 10 दिन में हफ्ते में एक चोरी करता है। हर 10 दिन में एक चोरी कर? हाँ जी, और इस पर पुलिस कार्रवाई करे तो ये बंद हो जाए। जब सब कुछ सीसीटीवी फुटेज है, फ़ोटो आ रही है उसकी, और कंप्लेंट भी हो रही है, एफआईआर भी है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर जिस तरीके से यहाँ पे एक चोर ने, मतलब एक चोर की टीम ने यहाँ पे लोगों के नाक पे दम कर रखा है, लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कानून के रखवाले की, तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के रखवाले या फिर कानून व्यवस्था बनाई गई है ताकि लोगों की सुरक्षा यहाँ पे देखी जाए। लेकिन सुरक्षा क्या ही बोले, लोग भरोसे से जा रहे हैं, फिर हर 10 दिन में एक चोरी के मामले पे निकल के सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ सूत्रों के माने लोगों का कहना कि कहीं ना पुलिस भी मिली होगी, ये भी कुछ कहना गलत नहीं हो सकता है फिलहाल। हाँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे चोरी के मामले आ रहे हैं, पुलिस यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चोर सबसे पहली बात है कि इतने सारे चोरी कर रहे हैं, ये भी नहीं कि 1-2 चोरी करके भाग जाए, इस इलाके से भाग जाए, रहता है इसी इलाके में, कंटिन्यू इस इलाके में चोरी कर रहा है। कंटिन्यू इसी इलाके में चोरी कर रहा है, उसको ऊपर कुछ कार्रवाई तो हो ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए उसका ये क्लियर नहीं है कि इसीलिए, मतलब यही कारण नहीं है कि इसीलिए वो इसी नारायणा गांव में रह रहा है। वो नारायणा गांव में नहीं रहता, क्योंकि अगर नारायणा गांव में रहता तो कोई ना कोई उसको निकलते आते जाते देखता जरूर। सबकी नज़रों में है वो सबकी नज़रों में है, उसका हुलिया जानते हैं। नज़रों में है वो। क्योंकि एक तो चोरी हुई नहीं है, कम से कम यहाँ इस चौक से लेकर उस चौक तक 10 चोरियाँ हो चुकी चोरी हुई है। इस चौक इधर पे माता अभी वाले एक चौक पे हफ्ते भी पहले चोरी हुई थी, यहाँ पे भी चोरी हुई है। अब जो वे अंकल मिले थे उनसे भी चोरी हुई थी, और उसकी मोड़ पे एक और शॉप है, वहाँ पे भी चोरी हुई है। तो अल्टीमेटली चोरी काफ़ी जगह है, लेकिन और भी है, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है उनकी। और यहाँ पर आप जरा ध्यान दे सकते हैं, कैमरे सारे लगे हुए हैं। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। कैमरे लगने के बाद चोर के जो चोर है उसकी पूरी शक्ल यहाँ पे कैमरे में आने के बावजूद भी जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है, दिल्ली पुलिस है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं चोर के ऊपर। तो बहुत बड़ी यहाँ पे बात निकल रही है। तो ये कैमरे लगाए किस लिए? सही बात है।
इस कैमरे को लगा इसलिए रखा ना, कोई चोरी हो कुछ हो तो हम उसको देख के पकड़ सके। किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। क्राइम बढ़ता जा रहा है, कोई डर ही नहीं है चोर को, पुलिस का कोई डर नहीं है। ये कैमरे हमने खुद ही अपने पर्सनल कैमरे लगे हुए हैं, उसकी भी फुटेज दे रहे हैं, इनकी भी दे रहे हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कैमरे का क्या फ़ायदा हुआ उसका? पुलिस को देखना चाहिए ना, कार्रवाई करनी चाहिए। देखो अगर पुलिस चाहेगी पकड़ सकती है उसको। एक वारदात नहीं हुई है कि एक बार करके वो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, कंटिन्यू कर रहा है ना, कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू करके कर रहा है। गैप देगा, 4 दिन का गैप देने के बाद फिर आता है, फिर करके फिर निकल जाता है। 4-5 दिन बाद इस एरिया में नहीं करेगा, दूसरे एरिया में चला जाता है। और आप लोग बाकायदा इस चीज़ को लेके फुटेज जो आपके पास निकल के सामने आ रही है, कंप्लेन जो है वो आप थाने में दर्ज करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप जो ट्विटर के जितने भी पोस्ट वगैरह वो आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। जिस बावजूद कुछ होता तो फिर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे का क्राइम होगा ही नहीं, चोरी होगी नहीं, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ेगी हमें कुछ करने की। अगर पुलिस कुछ करेगी तो हमें ना न्यूज़ में आने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो पकड़ा जाता ना आज आप यहाँ आते, परेशान हो गई तो आपके पास तक ये बात गई होगी ना। जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है, हर दुकानदार परेशान है। और दुकानदार यहाँ पे एक मेरे यहाँ से एक चोरी हुई है, मैं FIR के चक्कर काटूँ, थाने के चक्कर काटूँ या अपना काम करूँगा। वहाँ पे भी जाओगे, एक मैंने FIR करा दी, भैया सोचेंगे यार उसका तो कुछ हुआ नहीं, मेरा ही क्या होगा। एक बार जाएंगे, एप्लीकेशन लिख के दिया है भैया ये मेरे यहाँ चोरी हुई है, दोबारा जाके वो भी नहीं देखेंगे, काम देखें या वहाँ दुकान बंद करके वहाँ पे बैठे। देखो अब ये जो एरिया है ना, ये कोई यहाँ पे सब लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, रोज़ कुआं खोदना पड़ता है और रोज़ जो है मिलता है। दुकान सुबह खुलती है, शाम को बंद होती है, 12-13 घंटे का काम होता है एक शॉप का। अगर इस काम को भी हिट करेंगे तो हमारे घर के कामों में हिट हो जाएगी चीज़ें। तो कैसे रहेंगे, लोगों का रहना मुश्किल हो गया। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए लोग जो है ना इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं और किसी भी तरह की किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये काम करें या चक्कर लगाएं, और इसीलिए लोग जो है ना सब चीज़ों को अवॉइड करके अपने काम पर ध्यान देते हैं। दैट्स ऑल। फिलहाल जिस तरीके से भी आपने देखा है, CCTV फुटेज देखा है, यहाँ पे अपने चोर का हुलिया देखा है, वो चोर एक ही हुलिया में आता है बार बार, और एक ही हुलिया में आने के बाद वो यहाँ पर चोरी के वारदातों को अंजाम देता है। इसी के बाद मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आपने लोगों के मुंह से ये भी सुना है, उन्होंने FIR भी करवाया है, 1-2 बार नहीं कई बार FIR करवाया है। जितनी बार यहाँ पे चोरियाँ हो रही है उतनी बार यहाँ पे FIR होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के सामने आ रही है कि ये यहाँ पर जो पुलिस टीम मौजूद है, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, या फिर जो भी यहाँ पे कानून व्यवस्था मौजूद है, क्या उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है? अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो वो कार्रवाई काम क्यों नहीं आ रही है? कार्रवाई वो चोर के लाभ में क्यों जा रही है? चोर तो यहाँ पे आए दिन यहाँ पे चोरी कर रहा है, हर 10 दिन में यहाँ पे खबर आ रही है, इस पूरे गली के कितनी दुकानों में वो चोरी कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि CCTV फुटेज में पकड़े जाने के बावजूद भी, फुटेज में दिखने के बावजूद भी चोर को रोकने के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक चोर को रोका क्यों नहीं गया है? राजधानी दिल्ली का ये हाल है, लोग यहाँ पर रहते हैं, लोगों का रहना यहाँ पर दुश्वार हो चुका है। ज़रा सोचिए, जब राजधानी का ये हाल है तो देश के बाकी कोनों में क्या हाल हो रहा होगा। चोर की दहशत से यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, हर 10 दिन में यहाँ पे चोरियाँ हो रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रा हमें ज़रूर बताएं। और स्पेशली मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी प्रशासन से और यहाँ के पुलिस अधिकारी से कि यहाँ पर जो चोरी के अंजाम यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, जो चोरी की वारदातें यहाँ पे बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई करें। जल्द से जल्द उस चोर को, अगर आपने देख लिया है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, तो उस चोर को पकड़ें, चोरी के मामलों को यहाँ पे थमने दें। अब क्योंकि यहाँ पर रहना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो चुका है। फिलहाल मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएं, कोशिश करें कि अब जो वीडियो है प्रशासन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ताकि यहाँ पर जो चोरी हो रही है उन मामलों के ऊपर कोई कार्रवाई हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।